गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है एक बार आप सभी लोगों का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, ग्रुप डी के एग्जाम जैसे जैसे आपके नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों के स्टूडेंट्स के अंदर एक अजीब तरीके का डर खौफ बैठता चला जा रहा है। किस क्वेश्चन का रिवीजन करें, किस चैप्टर का रिवीजन करें, किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करें, सर किस जोन से हमारे सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस डर को खत्म करने के लिए मैं आपका लॉजिकल एडुकेटर आपके साथ अब जब तक ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा एक सीक्वेंस लेकर आया हूं। इस सीक्वेंस में जितने भी आपके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें से एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन को हटाकर डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उन पर हम लोग एक साथ रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आज मैंने आपके सामने दिख रहा होगा, आज मैंने अगर घड़ी चैप्टर को चुना है, तो घड़ी चैप्टर में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई आपको एक समय दिया जाएगा और उस समय पर आपसे कोड पूछा जाएगा कि जो भी एक टाइम दिया गया है उस टाइम पर दोनों सुइयों के बीच का कोड क्या होगा। अब आप सभी को पता है कि मैक्सिमम बच्चा क्या यूज करता है, थीटा इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई 30 माइनस 11m/2 और क्वेश्चन का आंसर निकालना स्टार्ट कर देता है। कुछ बच्चा सिंपल क्वेश्चन का आंसर जैसे 4:20 दिया है तो उसने कहा सर 20 मिनट है, ये अंक 4 पर आएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि क्लॉक में अब मैं हर एक चैप्टर से आपको एक छोटा सा क्रक्स देने आ रहा हूं। मेरे ग्रुप डी के विद्यार्थियों के लिए जो फ्यूचर टाइम्स कोचिंग से जुड़े हुए हैं या जो ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है, जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उनके लिए हर दिन आपको हर एक चैप्टर से एक छोटा सा क्रक्स मिलने जा रहा है। और वो क्रक्स ये है कि अगर आपसे 4:20 का पूछा गया है तो आपको पता है कि 20 मिनट का मतलब घड़ी का अंक 4 ही तो होता है। 20 मिनट का मतलब घड़ी का अंक 4 ही तो होता है। और अगर ये दोनों संख्या आपको बराबर दिखाई देगी, अगर ये दोनों संख्या आपको इक्वल दिखाई देगी तो आप सीधे सीधे जो मिनट की वैल्यू दी गई होगी उस मिनट की वैल्यू को आधा कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1 याद रखना, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। एक इसको याद रखिएगा। दूसरा, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एक चीज और याद रखिएगा कि आपके सामने कभी कभी घंटे मिनट के बाद सेकंड की भी वैल्यू देता है। इसे भी रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपसे पूछा जा रहा है कि 2:10 और 15 सेकंड पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोड क्या होगा। अब ये सेकंड वाली सुई को हम क्या करेंगे सर? 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकंड जो दिया गया है, इस 15 सेकंड को इस मिनट वाली वैल्यू में जोड़ेंगे आप। और कैसे जोड़ेंगे? थोड़ा सा ये कैलकुलेशन स्पीड बनानी है आपको यहां पर, क्योंकि हमेशा ग्रुप डी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसे 60 से डिवाइड करना है। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 10 + 1/4 यानी कि ये हो जाएगा 41/4। 10 चौके 40 + 1 बराबर 41/4। ये पूरी वैल्यू किसकी निकल गई? मिनट की वैल्यू निकल गई। अब आप क्या करोगे? घंटे वाली वैल्यू को आप 30 से गुणा करते हो, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। जहां पर h की वैल्यू को आप 30 से और m की वैल्यू को 11/2 से गुणा करते हो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है या जो दोनों के बीच का अंतर होता है वही आपके क्वेश्चन का आंसर कहलाता है। तो ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल कितना? 60। और अगर मैं बात करूंगा 41/4 को, तो इसको आपको गुणा करना पड़ेगा किससे? 11/2 से, यानी ये हो जाएगा आपका 8। और 41 को गुणा करोगे 1 4 1 और 1 4, तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 454/4 ये हो जाएगा 454/4। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए घंटे वाली वैल्यू को, मतलब इस वाले वैल्यू से आपको 454/4 को माइनस कर देना है। जो आएगा वो डेसिमल में आपके क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। एक क्लॉक में इसका रिवीजन अच्छी तरीके से करके जाना। पॉइंट नंबर 3 की बात अगर मैं करता हूं तो सबसे ज्यादा जो बच्चा पढ़ता है फंसता है, इसका आंसर 356.375 होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बच्चा फंसता है वो फंसता है किसमें? घड़ी का धीमे और तेज होना। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए थे कि सर घड़ी के धीमे और तेज होने पर कुछ क्वेश्चन डाल दीजिए, कुछ समझा दीजिए, सर कोई ट्रिक है उसका बता दीजिए। जी हां, बिल्कुल ट्रिक भी है। और उसके साथ साथ जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो गेन एंड लॉस यानी जिसको हम धीमा और तेज कहते हैं, उसके क्वेश्चन करना उसके लिए फिर भारी पड़ जाएगा। उसके लिए
आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आवर्स का कैलकुलेशन यानी घंटे का पूरा कैलकुलेशन निकालना आना चाहिए। और घंटे का कैलकुलेशन आप सरकार कहां से निकालोगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर घंटे का कैलकुलेशन निकालना आपको आता है, आपको एएम और पीएम का डिफरेंस पता है, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन पर पार कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपको एएम और पीएम का कैलकुलेशन नहीं पता है तो फिर ये आपके लिए एक मुश्किल वाली प्रॉब्लम बनेगी। सर कैसे एएम और पीएम की बात आप कर रहे हो? मैंने आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन रखा, इसको दिखाने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं और मैं आपको दे रहा हूं टोटल यहां पर 30 सेकंड का समय, जो कि रेलवे के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से एक मतलब जस्टिफाइड सेकंड्स हैं कि इतने सेकंड्स में आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए। 30 सेकंड तक एक बार आप प्रयास करिएगा और मुझे बताइएगा कि 30 सेकंड में ये आपसे हो जाएगा या नहीं। करिए फास्ट एंड फास्ट। सभी बच्चों को गुड इवनिंग जो अभी ज्वाइन किए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, आप जो सभी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, मैं तो इतना ही कहूंगा। और शानदार परफॉर्मेंस करिए। देखिए कई बच्चों के आंसर यहाँ पर आएंगे, कई बच्चों के आंसर आ चुके हैं, कई बच्चे भी कैलकुलेशन में लगे हैं। देखो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुन लो, गेन एंड लॉस का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, कुछ चीजों को बहुत ध्यान रखना मेरे दोस्त। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ लूं कि घड़ी को कब स्टार्ट किया गया है, तो आप कहोगे सर 6 AM को। पहली बात तो अपने दिमाग में इस बात को डाल लेना अच्छी तरीके से कि इसका कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक के आधार पर नहीं कर सकते हो। जिसने कॉन्सेप्चुअली इसको समझा है वही सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है, और यह बात आप अंतर्मन से जानते हो कि यह केवल कॉन्सेप्ट पर बना हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं कि अगर 6 AM से लेकर 1:30 AM तक चलूं, 1:30 AM तक चलूं, तो मुझे टोटल कितने घंटे मिलेंगे? बस आप मुझे ये बता दीजिए कि यहां से यहां तक, बस यही एक काम है। अगर ये काम आप अच्छे से कर गए तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये काम आपसे गलत होगा ना, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, चाहे आप जो कर लीजिए। भाई मुझे 6 AM से अगर 1:30 AM तक जाना है, कुछ बच्चों के मुझे जवाब भी दिखाई दे रहे हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो सिंपल सी एक बात है, अगर 6 AM से मुझे चलना है तो मुझे पता ये होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो मैं अभी पूरी बातें बता दूंगा। पहली बात तो 6 AM से लेके 12 AM तक जाओगे तो आपको कितना मिला? 6 घंटे का डिफरेंस मिल रहा। अब आपको पता है कि 12 बजे के बाद जो AM होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? सर PM में कन्वर्ट होता है। इसमें कन्वर्ट होता है पीएम में। एक बच्चा मुझसे क्लास में एएम और पीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा था। अरे भाई पहली बात तो इतनी बेसिक सी चीज पूछो मत, और दूसरी बात एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। इस समय ग्रुप डी के एग्जाम में फोकस करो, जो पूछा जाएगा सिर्फ उसी पर फोकस करो। तैयारी ऐसी रणनीति बनाओ कि हमारा सारा चैप्टर का जो क्रक्स है वो तैयार होता चले, कुछ नहीं छूटना चाहिए, कुछ नहीं छूटना चाहिए। और अब है तो नहीं छूटेगा, साथ चलते रहेंगे। ये बताइए 6 AM से लेके 12 AM तक टोटल कितने घंटे मिले? मेरे साथ बोलिए। 6 घंटे मिले सर। ओके, अब ये बताओ अगर इसके बाद PM स्टार्ट होता है तो हमें तो सर AM तक जाना था। 12 बजे से लेकर अगर मैं 6 तक चलूंगा तो अब मैं किस में कन्वर्ट हो रहा हूं? PM में, क्योंकि आपको पता है 12 बजे के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? PM स्टार्ट हो जाएगा। हम 6 PM तक पहुंच गए, और 6 PM से फिर मैं जब 12 बजे तक जाऊंगा, 12 बजे तक जाऊंगा तो यहां से यहां तक में मुझे फिर 6 घंटे मिलेंगे, और ये मैं किस पे पहुंच गया? अब AM पर। और उसके बाद 12 बजे से लेकर मुझे किस पर जाना था? 1:30 पर, तो यानी 1.5 घंटा ये और एक्स्ट्रा मिला। तो टोटल कितने घंटे मिले? 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे 18, 19.5 घंटे का हिसाब किताब। 19.5 घंटे का हिसाब किताब। यही हिसाब किताब आपको करना आना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि 24 घंटे का ही पूछेगा। हो सकता है वो 2 दिन 3 दिन का गैपिंग दे, जिसके क्वेश्चंस मैं अभी डाल रखा हूं जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में आए हैं। और देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के ही मैं रख रहा हूं, कोई अलग से नहीं रख रहा हूं। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा 6 AM से गाड़ी स्टार्ट करो, 6 AM से गाड़ी स्टार्ट करिए, गाड़ी स्टार्ट है, और 1:30 AM पर इसको रोकना है, 1:30 AM पर रोकना है। तो भाई मेरे 6 AM से लेके अगर 12 बजे तक चलोगे तो टोटल कितने घंटे मिले? 6 घंटे। 12 से लेके फिर 6 बजे तक चलोगे तो ये तुम PM पे आ गए, फिर कितना मिला? 6 घंटा। और 6 से लेके फिर 12 तक जाओगे तो फिर तुमको कितना मिला भाई? 6 घंटा। और उसके बाद 12 से 1:30 तक आओगे तो कितना मिला? 1 घंटा 30 मिनट। मतलब ये 18 और 1 19 घंटे 30 मिनट का पूरा कैलकुलेशन मिल रहा है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। 3 घंटे में 2 मिनट आगे हो रही है घड़ी। 3 घंटे में 2 मिनट आगे हो रही है। कितने मिनट? 2 मिनट आगे हो रही है।
अच्छा 3 घंटे को मैं 180 मिनट कह सकता हूं? यस सर कह सकते हो। 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 180 मिनट कह सकता हूं। 180 मिनट में 2 मिनट आगे हुआ, ठीक है। और आपको निकालना कितना था? 19.5 घंटे में निकालना है, 19.5 घंटे में। तो इसको भी मिनट में चेंज कर लो। एक काम करो, 19 को 60 से गुणा कर दो, ये 0 हो गया। 6 9 को 54 का 4, 5 हासिल, 6 कम 6, 4 10 1 11, 1140 प्लस 30 बराबर कितना हुआ? 1170 हुआ। ये टोटल 1170 मिनट में कन्वर्ट हुआ। 180 मिनट में अगर 2 है तो 1170 मिनट में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1170 बटे 180। कटा दीजिए इसको, 2 9 को 18 कट जाएगा, 9 एकम 9, 2 11, 9 त्रिके 27, कितना मिला? 13 मिनट बोल रहा है। तो सही समय 1:30 AM पर घड़ी कितना समय दर्शाएगी? अरे 13 मिनट आगे चल रही है, तो इसका मतलब 1:30 AM में 13 मिनट और जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 1:43 AM। दिस इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप सोच रहे हो कि ऊपर से अमृत वर्षा हो और हम तृप्त हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्वाइट इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों का सिर्फ एक ही तोड़ है, आपके पास कुल घंटे निकालने का कैलकुलेशन होना चाहिए। और ये स्टूडेंटों के अंदर का एक बहुत बड़ा वीकनेस है कि वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अरे मैं हूं आपके साथ, मैं हूं आपके साथ। सबसे पहले इसका ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहला 146, दूसरा 143। यस एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर विल बी बी, 1:43 AM आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा देखो, जिन बच्चों को नहीं निकालना आता है, जिन बच्चों को नहीं निकालना आता है, उनको मैं एकदम सिंपल सी एक बात बता दूं कि 24 घंटे के समय को 2 बराबर भागों में बांटा गया है सरकार। पहला, रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, जिसको आप AM कहोगे, और दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, जिसको आप क्या कहोगे? PM कहोगे। प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अब बातें होंगी। जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, प्लीज अगर आपको लगता है कि कंटेंट लगता है काम लायक, लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड है, लगता है कि ग्रुप डी में आएगा, तो अपने दोस्तों के साथ इस कंटेंट को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अब जिन बच्चों को आता है, मुझे फटाफट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स पे कि 8 AM से लेके 3 PM तक टोटल कितने घंटे मिलेंगे? 8 AM से लेके 3 PM। सरकार मुझे कहां से चलना है? 8 AM से लेकर पहले 12 तक चलो, कितने घंटे मिले? सर 4 घंटे। 12 बजे से लेकर अब PM स्टार्ट होगा तो कहां तक चलना है? 3 PM तक। कितना मिला? 4 और 3 बराबर कितना हुआ? 7 घंटे। सर क्या 7 घंटे आपका आया है? बोलिए सर नो। वेरी गुड। 6 PM to 8 AM, माय डियर, 6 PM से लेके अगर 12 PM तक चलोगे तुम, मतलब 12 को आप मान लो, तो यहां कितने घंटे मिले? 6 घंटे। और इसके बाद तो फिर आपको पता है ना, अब 12 बजे के बाद PM खत्म हुआ तो क्या स्टार्ट होगा? AM। तो यहां से मुझे 8 AM तक चलना है, तो 8 घंटे। 8 2 10 4 14 घंटे का डिफरेंस ये मिल रहा है। ये आपका होमवर्क है। मंडे 8 AM से लेके वेडनेसडे 9 PM तक टोटल कितने घंटे मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टोटल कितने घंटे आपको मिले हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अगर आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? देखिए बहुत सिंपल सा है। पहले 30 सेकंड आपके लिए, फास्ट एंड फास्ट। ग्रुप डी के स्टूडेंट्स, सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए अब हर एक चैप्टर से छोटे छोटे क्रक्स को निकाल के, विच इज वेरी डिफिकल्ट, ना मैं आपको मिरर इमेज कराने जा रहा हूं, ना मैं एंगल निकालने सिखा रहा। जो आपसे छूटता है सिर्फ उसी पर अब एक पिंच करेंगे, एक प्रहार करेंगे, और वही हमें सफलता दिलाएगा, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, तो एक घड़ी को 8 AM पर सेट किया जाता है। यदि घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है तो सही समय 7 PM पर घड़ी कितना समय दर्शाएगी? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लगे रहिए, लगे रहिए। देखिए जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तब तक इस पे जी तोड़ मेहनत, जो छूटने वाले क्वेश्चन है उस पर भी अटेम्प्ट लेंगे, जो टाइम टेकन क्वेश्चन है उस पर अटेम्प्ट लेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरे इस स्मॉल वीडियो, इस क्रक्स में अब केवल उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस होगा जो कि आप एग्जाम में छोड़ने वाले हो, सिर्फ उसी पर। और ये मैं जानता हूं कि सारे बच्चे छोड़ते हैं। एक घड़ी को 8 AM पर सेट किया जाता, कितना इजी यार। देखो 8 AM पर सेट किया गया, कुछ मत देखो, ये सब मत देखो, कुछ मत देखो, कहां पर गया है? 7 PM। पहले सबसे पहले आप निकाल लो कि टोटल कितने घंटे का डिफरेंस मिल रहा है। 8 AM से लेकर कहां तक चलेंगे? बोलो मेरे साथ,
बोलो मेरे साथ, कितने घंटे मिले? 8 4 12, 12 से सर अब पीएम स्टार्ट हो गया, कहां तक जाना है? 7 से, 7 3 10 1 11, कितने घंटे का डिफरेंस? 11 घंटे का। घड़ी 1 घंटे में क्या हो रही है? 1 घंटे में 2 मिनट आगे हो रही है सर। घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट आगे हो रही है, तो बचवा 11 घंटा में कितना मिनट आगे होगी? सर 22 मिनट। कितने मिनट? 22 मिनट। ये 22 मिनट 7 पीएम पे जोड़ दीजिए। भाई घड़ी का समय तो ये दिखा रहा है ना, घड़ी कितना समय दर्शाएगी? 7 बज रहा है, हर 1 घंटे में वो कितने मिनट आगे हो रही है? 2 मिनट। तो पूरे टोटल कितने घंटे निकाले तुमने? 11 घंटे। तो 11 घंटे में कितना मिनट आगे होगी? 22 मिनट। और 7:00 में अगर आप 22 जोड़ोगे तो क्या समय मिला? 7:22 पीएम इज योर करेक्ट आंसर। Is your correct answer. Just to calculate only how to get the hours between the two given time or two given days. 2 दिनों के बीच में और 2 दिए गए समय के बीच में, 2 दिए गए समय के बीच में टोटल आवर्स का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और धाकड़ क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना यार, छूटता ही छूटता। और देखिए ये आया है आपके 5/11/2018 में। अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाती है। ऐसी घड़ी देने की आवश्यकता क्या थी? ठीक है, उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया है, टिक नहीं, ठीक सेट किया जाता है। उस दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे हैं, तो सही समय ज्ञात करिए। 4:15 बज रहे हैं, 4:15 इज द टाइम। सही समय क्या है? व्हाट इज द करेक्ट टाइम? कैसे निकालोगे मेरे भाई? ये सब छोड़ दीजिए, पहले देखिए कहां से स्टार्ट किया। सुबह 7 AM। अब याद रखिएगा ये सुबह 7 AM से लेकर आपको दोपहर के 4:15 PM तक जाना है। अब एक बात बताओ, यहां से चलोगे अगर 7 AM से लेकर 12 AM तक जाओगे तो कितने घंटे मिले? 5 घंटे। अब यहां से स्टार्ट क्या होगा? ये एक्चुअली AM नहीं 00 होता है। अब यहां से PM स्टार्ट होगा, यहां से PM स्टार्ट होगा और यहां से PM स्टार्ट होगा, तो मुझे कितना चलना है? 4:15 पे। तो 5 4 9, टोटल कैलकुलेशन कितना मिल रहा है? 9 घंटे 15 मिनट का। टोटल कैलकुलेशन कितना मिल रहा है? 9 घंटे 15 मिनट का। अब एक बात बताओ, 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो रही है, 5 सेकंड आगे हो रही है, तो 1 मिनट में कितना होगी? 5/3। और हमें कितना निकालना है? 9 घंटे में। अगर मान लो मैं 9 घंटे का कैलकुलेशन करता हूं, तो 9 घंटे गुणे 60 कर दूं मिनट में बदलने के लिए, तो 6 चौका को 54, 540 होगा। मतलब 540 मिनट में अगर हमें निकालना हो, 540 मिनट में निकालना हो, तो आपको पता है कि 1 मिनट में वो कितना चल रही है? 5/3। तो 540 मिनट में कितना चलेगी? 5/3 गुणा 540, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 180 गुणे 5 यानी 900 सेकेंड। राइट? 8:45, 5 कम 5 4 9, 900 सेकेंड। 900 सेकेंड को जरा कन्वर्ट कर दीजिए डियर, किसमें? मिनट में। किसमें? मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट करोगे? 900/60, 6 कम 6 पंजे 30, 15 मिनट इसी समय में से घटा दीजिए। 15 मिनट इसी समय में से घटा दीजिए। किस समय में से? 4:15 बजे में से। मतलब जो 4:15 का समय दिखा रही ना, वो 4:15 का समय नहीं दिखाना चाहिए था उसको, 15 मिनट पहले, क्योंकि घड़ी 5 सेकंड आगे बढ़ रही है। इसका मतलब करेक्ट टाइम क्या हो जाएगा इसका? दैट विल बी 4 o'clock। दैट विल बी 4 o'clock। चीजों को याद रखिएगा। 4 बजे अपराह्न। देखो एक तो क्वेश्चन ये आता है और एक क्वेश्चन ये आता है जिसका मैं आपको शानदार टिक दे रहा हूं। एक घड़ी जो मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट धीमी है, मतलब मान लो कि ये क्लॉक है जिसको मंगलवार को यानी ट्यूसडे को स्टार्ट किया गया है। कितने बजे? 7 बजे स्टार्ट किया गया है। ट्यूसडे को 7 बजे स्टार्ट किया गया है और वो ट्यूसडे को 8 बजे स्टार्ट किया गया है और वो क्या हो रही है? 7 मिनट धीमे हो रही है। और जब बुधवार को, इसी घड़ी को बुधवार को जब 8 बजे देखा जाता है, जब 8 बजे इस घड़ी को देखा जा रहा है, तो 2 मिनट क्या हो जा रही? तेज हो रही। उसने सही समय कब दर्शाया था? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का पैटर्न। जब कभी एग्जाम में आपको 2-2 मिनट दे, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक सिंगल मिनट था कि वो इतने मिनट धीमे हो रही है, 1 मिनट में 2 मिनट तेज हो रही है, 1 मिनट में 2 मिनट धीमे हो रही है। जब कभी एग्जाम में 2-2 मिनट दे आपके सामने, कुछ मत करिएगा, सिंपल सा एक रूल फॉलो करिएगा। जो पहला मिनट दिया गया है उसको सबसे ऊपर रखिएगा और दोनों मिनटों का योगफल नीचे रखिएगा। जो पहला मिनट दिया गया उसको ऊपर रखिएगा और दोनों मिनटों का योगफल नीचे रखिएगा। और जहां से बोल रहा है और जहां तक बोल रहा है वहां तक कितने घंटे मिले, इसका कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए।
तो ट्यूसडे अगर 8 बजे से आप वेडनेसडे 8 बजे तक चलोगे तो टोटल कितने घंटे मिले? 24 घंटे। लेकिन सरकार सुबह 8 बजे के बाद रात 8 बोल रहा है, मतलब 12 घंटा और जोड़ोगे कि नहीं भाई? सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक में 12 घंटे का डिफरेंस और मिला या नहीं मिला? तो 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसको 36 से गुणा कर दीजिएगा। 9 चौके 36, 7 चौके 28। टोटल कितना मिला आपको? 28 घंटे। और ये 28 घंटे अब आप मंगलवार सुबह 8 बजे में ये 28 घंटे आप ऐड कर दीजिएगा। और ये 28 घंटे आप ऐड करेंगे तो आप कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए बुधवार। देखो 24 घंटे जोड़ देंगे तो बुधवार सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें 4 घंटा हमें और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 28 में से 24 निकल गया। तो हम तो बुधवार सुबह 8 बजे पहुंच गए, लेकिन बुधवार 8 AM के बाद 4 घंटे और उसमें जोड़ोगे तो आप कहां पहुंचोगे? बुधवार को 12 बजे इस घड़ी ने सही समय दर्शाया होगा। सही समय दर्शाया होगा। क्या किया होगा? सही समय दर्शाया होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 3-4 पैटर्न मैं आपको करवा रहा हूं। 3-4 पैटर्न पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे बनाइए, सारे ऐसे ही बनेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब बस आपको आवर्स का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अब देखिए, जैसे इसके बाद ये तो मैंने यहां पर लिख दिया आपको 7/9 × 36, 28 घंटे, मंगलवार में 28 घंटे जोड़ देंगे। और उसके बाद अब इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर देंगे आप। मतलब क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं? फटाफट बताइएगा, ठीक है? क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं? क्या ये एसएससी के लिए वैल्यूएबल है? क्या ये एसएससी में आएगा? तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आप सेट लगा रहे हो तो ये आरआरबी जेई में आया है। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई में आया है। मुझे नहीं पता कि ग्रुप डी में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, 64 मिनट में पार करती है। तो इसका आंसर होगा 64 मिनट में पार करती है, यानी वो घड़ी तेज है। 32 सही 8/11, 32 सही 8/11 इसका आंसर पहला होगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मेंशन करके बताइएगा, क्या आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने आते हैं? अगर आते होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आते होंगे तो इनके भी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के दूंगा। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको करवाए हैं, ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कैसा था और क्या आप इसके बेस पर अपनी प्रिपरेशन करके जा रहे हो? क्लॉक में मिरर इमेज सब बच्चा कर लेगा, एंगल निकालना सब बच्चा कर लेगा, लेकिन जहां पर बात ग्रुप डी के एग्जाम में घड़ी का धीमे और तेज होने वाली हुई, वहां पर बच्चा थोड़ा सा अटकेगा। किसी भी टॉपिक में, वो चाहे कैलेंडर का हो, वो चाहे किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी चैप्टर का, उन सारे चैप्टर्स के जो क्रक्स पॉइंट है, जहां पर बच्चा अटकता है, जहां पर बच्चा उस क्वेश्चन को छोड़ता है, वैसी ही छोटी छोटी वीडियो आपके लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके धैर्यता को बनाए रखने के लिए, आपके साथ अपना विश्वास को बनाए रखने के लिए रेगुलर आपको फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। साथियों, तैयारी करते रहिए। इस समय सिर्फ आपके सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अब की बार ग्रुप डी पार। मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में।